बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई, जिनके साथ मुझे युवा काल से, विद्यार्थी काल से काम करने का मौका मिला, हम सबके बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और मेरे मित्र श्री राजेंद्र गर्ग जी, हमारे मंडल के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष श्री सुरेश ठाकुर जी, हमारे स्टेट के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नरेंद्र ठाकुर जी, राजेश ठाकुर जी महामंत्री, कमलेश ठाकुर जी, हमारे मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती शीतल भारद्वाज जी, जो प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं, राजेंद्र जी प्रधान हटवाड़, हमारे हेमराज शर्मा जी, रमेश ठाकुर जी, जोरावर सिंह पटियाल जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष कृष्ण सिंह ठाकुर जी, खजान सिंह जी, हमारा सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में, इतनी धूप में देवियों और सज्जनों, और मेरे युवा साथी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज घुमारवीं विधानसभा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि मुझे घुमारवीं आना है, लेकिन चुनाव के प्रचार में कई जगह जाने के कारण यहाँ ऐसा तय हुआ कि प्रचार के अंतिम दिन मैं आऊँगा। आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है और जिस तरीके से आपने मुझे एक उत्साह दिखाया है, वो उत्साह देख करके मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपने गर्ग जी को फिर से विधानसभा में भेजने का मन बना लिया। मित्रों, चुनाव के दौरान हर एक तरीके की बातें चर्चा में आती हैं। कुछ लोग चुनाव को सुलझाते हैं, कुछ लोग चुनाव को उलझाते हैं, और इसलिए कई बार आप लोगों के लिए भी दिक्कत की बात आ जाती है। मैं चुनाव को बहुत नजदीक से देखा है मैंने, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। कई बार चुनाव में कर देते हैं कि ये तो वारला असी तो पारले, कई बार कहते हैं कि वो तो फलाने गांव थे आजी, मैं तो इस गांव थे आ। कई बार लोग कुछ कह देते हैं मिंजो क्या मिलिया, कई बार कहते हैं मेरा क्या बनाया। ये सारी चीजें कुल मिलाकर के चुनाव को उलझाने वाली होती हैं। और मैं आपसे जब भी बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि चुनाव करते समय सुलझे हुए मन से करना चाहिए। और इसीलिए मैं यहां कहना चाहता हूं कि यह गर्ग जी का चुनाव नहीं है, गर्ग जी माध्यम है। यह चुनाव जयराम ठाकुर जी का भी नहीं है, वो भी माध्यम है। यह चुनाव मेरा भी नहीं है, हम भी माध्यम हैं। यह चुनाव आपके हकों की रक्षा का चुनाव है, अगले 5 साल की गारंटी का चुनाव है। अभी गर्ग जी ने आपके सामने बिना एक कागज देखे 25 स्कीमें गिना दी। गिनाई कि नहीं गिनाई? गिनाई कि नहीं गिनाई? किसी में 55 करोड़, किसी में 59 करोड़, किसी में 50 करोड़, किसी में 100 करोड़, लाख में बात ही नहीं की इन्होंने। की क्या? इसलिए ये याद रखना कि इन्होंने आपके हितों की बात की है और 12 तारीख को आपने अपना हित देखना है, इस बात को हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, जब भी मैं चर्चा करता हूं, मैं भी यहां से 4 चुनाव लड़ चुका हूं, घर घर द्वारे द्वारे घूमा है, हमेशा मैं देखता हूं कि लोग चुनाव को छोटी बातों में फंसा देते हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अच्छा बगीचा तभी रहता है जब अच्छा माली चुनते हो। अगर माली कमजोर आ जाए तो बगीचा बिगड़ जाता है।
और मिट्टी जब अपना हक अदा करती है तभी पेड़ अच्छा पौधा देता है, पौधा अच्छा फल देता है। तो इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करने आया हूं कि आप चुनाव को सुलझाइए। एक नेता बिना कागज देखे 25 स्कीमें आपके हित की बताता है, 50 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ ऐसी बात करता है। कभी आपने कांग्रेसियों से सुना ऐसी बात करते हुए? सुना कभी? 40 साल गुजार दिया, अम्मा तेरे बलदारा क्या हाला? सुना बीमार था आदमी, एरा पूछना नहीं, बल्द की बात करनी। और हमारे लोग बोले बड़ा 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 बड़ी चिंता करता जी, मेरे बल्दरी चिंता करेगा। वोट डाल देते थे आप, डाला कि नहीं डाला? अभी भी ये नेता ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने वो चुनाव देखे हैं जब बोलते थे सड़क निकलेगी, सड़क निकलेगी, सड़क निकलेगी, और चुनाव आता था तो पहाड़ में चूना लगा दिया जाता था और गांव वाले खुश, ए इतनी तो निकलनी सड़क, ए चूना जेड़ा लग गया। और चुनाव खत्म होता था, बारिश आती थी, चूना साफ होता था, 5 साल के लिए चूना आपको लग जाता था। होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं? अब बोलते थे पानी आना जी, पानी आना, पानी आना। चुनाव से पहले पाइपें फेंक जाते थे और गांव वाले खुश, आएगी जी पाइपें, आएगी जी पाइपें आएगी। चुनाव खत्म होया नहीं, राती चक्की पाइपा वापस आई पीएचडी पानी। हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? हुआ है कि नहीं हुआ है? और यहां आपका विधायक खड़ा होकर बोल रहा है कि 59 करोड़ रुपए में लेकर के आया हूं, पांग डैम से, कोल डैम से पानी उठाऊंगा और आपके दरवाजे पर पहुंचाऊंगा। यह हमको फर्क समझना चाहिए। बोलो आपका रखवाला कौन है? बोलो आपका रखवाला कौन है? ये मुद्दे हैं जिस पर आपको चुनाव लड़ना है, ये मुद्दे हैं जिस पर आपको आशीर्वाद देना है। आप बताइए, आपने यहां से अनुराग ठाकुर को भेजा बटन दबाकर, तो धारा 370 समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? भव्य राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कभी सोचा था कि बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? कभी सोचा था क्या? आने वाले समय में लोग चंडीगढ़ की पीजीआई भूल जाएंगे और दुनिया आएगी तो यहां बिलासपुर आएगी इलाज कराने के लिए। यह जगह बनी। आप बताइए, यह फर्क है कि नहीं है? कभी सोचा था कि देश का एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज अकेला वो बिलासपुर में होगा? सोचा था क्या? कभी सोचा था कि 4 लेन बनेगा और आप 35 मिनट के अंदर आप घरा मोड़ा का टनल क्रॉस करके कीरतपुर पहुंचेंगे? आज की स्थिति में आपको बताता हूं, यहां से आधा घंटा लगेगा आपको 4 लेन को कैच करने में, और आधा घंटा लगेगा आपको, 30 मिनट लगेंगे गरा मोड़ा पहुंचने में, और 30 मिनट आगे लगेंगे। 1.5 घंटे में आप कीरतपुर रेलवे स्टेशन पर होंगे और वहां से मोदी जी की वंदे भारत ट्रेन में बैठ करके 3.5 घंटे में नॉन स्टॉप दिल्ली पहुंच जाएंगे। यह बदलता भारत है। यह बदला है कि नहीं बदला है भाई? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? कभी सोचा था कि थी 4 लेन बननी, 1 लेन तो बनती नहीं थी। 4 लेन, 6 लेन, आजकल संजा घूमने भी लोग 4 लेन पर जाऊंगे, जरा ताजी हवा खाई लीजिए, फोटो खींच करके लगा दो फेसबुक पर, बोल दो ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ स्विट्जरलैंड, तो कोई नहीं मानेगा कि ये स्विट्जरलैंड नहीं है, वो स्विट्जरलैंड ही दिखेगा। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये अंतर है। लेकिन मित्रों याद रखना, जे गलत जगह बटन दबोई गया, जे अपने पराये च फंसी गए,
जे किती आखिर जी तिने नमस्ते नहीं किती, मेरे ब्याह च नहीं आया, मेरे बच्चे रे ब्याह च नहीं आया। ये अगर आपके मुद्दे हुए तो याद रखना आप अपना नुकसान खुद कर लेंगे। मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूं, मेरे को कोई टेढ़ी बात करने आती नहीं। मैं 3 बार विधायक रहा, मैं सबको बोलता था यार मेरे को तेरे पोते का बर्थडे अटेंड करना है कि शिमले का खजाने पर रखवाली रखनी है, बता मेरे को। अगर तुमने इसलिए चुना है कि मैं यहां आपके बीच में घूमता रहूं तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी तस्वीर और तकदीर बदले तो मुझे शिमले के खजाने पर नजर रखनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा पैसा ला करके विकास करना पड़ेगा। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज बताइए ना, उत्तर प्रदेश को एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिले 1150 करोड़ का, और हिमाचल को 68 लाख की जनसंख्या को एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिले 1475 करोड़ का। ये 1475 करोड़ से को जीरो लग दे, ये गिनना मुश्किल। और 5 साल के अंदर 2 साल कोरोना की होते हुए भी बना करके दिया है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि गलत बटन दबने का मतलब क्या होता है? गलत बटन दबने का मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का न आना। गलत बटन दबने का मतलब होता है कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने के बावजूद भी वीरभद्र ने खोलने नहीं दिया। ऑल इंडिया गलत बटन दबने का मतलब यह होता है कि अटल जी 2022 में दे गए थे और 2014 तक 1300 मीटर सड़क सुरंग बनी, और मोदी जी 2014 में आए और 2016 में 10 किलोमीटर की टनल निकाल करके लेह से जोड़ दिया, लद्दाख से जोड़ दिया। सही बटन दबता है तो अटल जी आपको इकोनॉमिक पैकेज देते हैं, सारे गुजरात महाराष्ट्र से दवाइयों की फैक्ट्रियां बद्दी आ जाती हैं, और गलत बटन दबता है तो आपसे इकोनॉमिक पैकेज छीन लिया जाता है। यह फर्क है। अगर गलत बटन दबता है तो सड़कों का काम रुक जाता है। बताइए, जब वीरभद्र जी के शासन था तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रुक गई थी कि नहीं रुक गई थी? रुक गई थी कि नहीं रुक गई थी? पानी की स्कीमें रुक गई थी कि नहीं रुक गई थी? और जैसे ही फिर से गर्ग जी आए, पानी का काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? सड़कों का काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? ब्रिज बनना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए याद रखिए कि यह गर्ग की ताकत नहीं है, यह आपकी ताकत है। उंगली सही जगह दबेगी तो काम होगा, नहीं दबेगी तो नहीं काम होगा। इसलिए इनके हक की विषय नहीं है, यह विषय आपका है। आपको तय करना है कि आपने विकास करना है कि नहीं करना है। मैं बहुत सी बातें आपके सामने रख सकता हूं, और मेरे सामने तो पुरानी तस्वीर भी है। आप बताइए, कोरोना में सारे देश मुसीबत में पड़ गए कि नहीं पड़ गए? जो बाइडेन, अमेरिका का राष्ट्रपति, अभी भी मास्क लगा के घूमता है। यूरोप अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। चाइना में दूसरी बार लॉकडाउन लग गया, दूसरी बार, और यहां आप लोग कोई मास्क नहीं पहना है, सब नजदीक नजदीक बैठे हैं। कैसे हुआ ये? मोदी जी ने 9 महीने में 2 भारत में वैक्सीन बनाई। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इस देश में 25-25 साल लग गए वैक्सीन को आने में। भारत में 25 साल, 30 साल। चेचक की दवा को पहुंचने में 25 साल लगे थे। ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को पहुंचने में 28 साल लगे थे। टेटनस की दवा को पहुंचने में 30 साल लगे थे। जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में 100 साल लगे थे। और यहां 9 महीने में भारत में ही 2 वैक्सीन बना दी, और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम मोदी जी ने किया, और 219 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगा करके आपको सुरक्षा कवच पहना दिया, और आज हम कोरोना से आगे बढ़ चले हैं। प्रधानमंत्री जी ने 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, 100 देशों को। 48 देशों को मुफ्त वैक्सीन पहुंचाई है, 2.5 करोड़ की। अब भारत लेने वाला नहीं है, देने वाला भारत हो गया है। अब देने वाला भारत हो गया। प्रधानमंत्री जी ने एक बात समझ में आई उनके, कि पिछली बार जब महामारी आई थी 100 साल पहले,
तो लोग ज्यादा बीमारी से ज्यादा भुखमरी से मर गए थे। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? 80 करोड़ की जनता को पहुंचाया गया और 28 लाख लोगों को यहां भी हिमाचल में वह पहुंचाया गया हर महीने। कौन किसने की आपके हितों की रक्षा? बताइए, किसने की आपके हितों की रक्षा? मोदी जी ने की, भारतीय जनता पार्टी ने की। क्यों? क्योंकि आपने सही जगह बटन दबाया था। अगर मैं बात करूं आवास योजना की, कल प्रधानमंत्री जी ने चंबी में कांगड़ा में बताया कि 5 साल में कांग्रेस के डबल इंजन का फर्क क्या होता है समझो। 5 साल के कांग्रेस के रेजिम में प्रधानमंत्री आवास योजना से 15 मकान बने। 15 1 और 5 15। और जयराम जी की सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से 10,000 मकानों का सैंक्शन किया, 8,000 मकान बनकर के तैयार हो गए। और कुल मिलाकर के सभी आवास योजनाओं को जोड़ लें तो 28,000 मकान बने। 28,000। अब मैं भी एक समय एमएलए था, मेरे पास वीडियो आता था 93 में, 2003 में, 7 में। बोलता था नड्डा जी, सर इंदिरा आवास योजना में एक घर 2 पंचायत पर मिला है, बताइए किसको देना है? मैं कहा तू ही रख ले यार, क्या लेना। आप बताओ 2 पंचायतों में एक घर हो तो जेपी नड्डा किसको बांटेगा? मैं कहा तू ही रख ले, जिसको मर्जी दे देना, एक हमारा साडा काम नहीं है। आज आपके यहां 28,000 मकान बन गए और जो भी बगैर पक्के मकान के उसके लिए व्यवस्था हो रही है। ये अंतर है। यहां माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। मैं भी गांव से आता हूं। जब मैं पहले एमएलए बना तो गांव में रहता था, तो आपने सुना होगा सवेरे सवेरे ठक 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 पेड़ काटने की आवाज आती थी कि नहीं आती थी? बहनें जाती थी कि नहीं जाती थी लकड़ी काटने? और लकड़ी काट के सुखा करके फिर चूल्हा जलाते थे कि नहीं जलाते थे? और जब वो ठक ठक आवाज आती थी ना, तब पड़ोसी भी बोलता था, देखियो भाई हरे पेड़ तो नहीं की दिक्कत होया करते। होता था कि नहीं होता था? कोई बात मैं गलत बोल रहा हूं? और फिर उसके बाद फूकनी लेकर के दे फू फू फू, और फिर आंखों में धुआं, फेफड़ों में धुआं। होता था कि नहीं होता था? आज बहनों को, अब उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो कुल मिलाकर के लगभग 1,37,000 परिवारों को गैस का सिलेंडर मोदी जी ने दिया और जयराम जी ने भी 3,23,000 मकानों में कोई बिना गैस के सिलेंडर के नहीं रह गया। मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? सबके घर में सिलेंडर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? चूल्हा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब आप लोग भी लाइटर का टक दबाती हैं, 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में रोटी। होता है कि नहीं होता है? यह महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। बहुत से तरीके अगर मैं देखूं तो समझ में आता है। आप बताइए, मैं जब एमएलए था तो बोलते थे जी एक काम करो भाई साहब, ये ना रोटी एट टाइम कम से कम बिजली आई जानी चाहिए। न्यूज भी नहीं देखी सकते। होता था कि नहीं होता था? हुआ है कि नहीं हुआ है? आजकल कौन सा ऐसा घर है बिना फ्रिज के? जरा मेरे को बता दो। कौन सा ऐसा घर है बिना टेलीविजन के? और ये टेलीविजन और ये फ्रिज तभी चलता है जब बिजली का कनेक्शन मजबूत होता है। 2 फेज 3 फेज। आपके यहां ट्रांसफार्मर की भरमार लगी है कि नहीं लगी है? लगी है कि नहीं लगी है? गर्जी सब जगह 3 फेज हो गया, मैक्सिमम हो गया है। ये क्वालिटी का पावर किसने दिया आपको? पहले सब लोग घुमारवी में क्वार्टर रखते थे कि नहीं रखते थे? जी क्वार्टर रखूरा, जी क्वार्टर रखूरा।
क्यों रखते थे? क्योंकि गांव आना मुश्किल था। आजकल कोई क्वार्टर नहीं रखता, किक मारता स्कूटर का और शाम को घर, और फोन करता है मोबाइल से, क्या सब्जी क्या ले आऊनी, हरी सब्जी है मिला कर दी, है कि नहीं भाई, मेरे को बताओ है कि नहीं है। अब फिर मेरे को बोलते हो मिंजो क्या मिला, तो मैं क्या दसूं। आपके परौने आते थे ना जी, हमारे भी परौने, तो बड़ी इज्जत से उनको हम अच्छा सा बाल्टी देते थे, और साथ में एक साबुनदानी देते थे, साथ में तेल का डब्बू देते थे, और एक बढ़िया सा तौलिया देते थे, और एक नौकर साथ में भेज देते थे, परौने जी को ले जाओ जरा बावड़ी में नहा के आएगा। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? देखा है ना वो दिन। और आते समय बोलते थे हो सके तो जरा बाप पानी भरी के ले आए हो, वो भी परौने के ऊपर ही छोड़ देते थे। अब क्या बोलेगा परौना, लेके भी आता था पानी, नहा लेता था पसीने से। आजकल जिसके घर जाओ, ये मेरा वॉशरूम, ये मेरा बाथरूम, हर घर में एक एक दो दो बाथरूम है कि नहीं है, बताओ। बढ़िया बाथरूम है कि नहीं है? एक टंकी ऊपर, 3 टंकी नीचे। ऊपर के बारे में बोले देखो जी ये टंकी पानी कदी कदी आऊंदा, और नीचे वाली की पूछे बोले नहीं ये तो परूरा रहंदा जी, है कि नहीं है? मैं कोई बात गलत बोल रहा हूं क्या? ये परिवर्तन कैसे आया है? ये परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि आपने बार बार कमल के फूल को आशीर्वाद दिया है और राजेंद्र घर को आपने मौका दिया है। इस बात को हमको समझना होगा। इन्होंने आपके सामने गिना दिया, वो मदर एंड चाइल्ड, वो हॉस्पिटल, वो फ्रंट हॉस्पिटल, ये 50 बेड का, ये 100 बेड का, ये 10 बेड का। बताया कि नहीं बताया? पहले आप सब लोग बोलते थे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। एक समय में हिमाचल प्रदेश 100 डॉक्टर बनाता था। मुझे जब धूमल जी ने हेल्थ मिनिस्टर बनाया तो 200 डॉक्टर हो गए, टांडा मेडिकल कॉलेज खोल के दिया। और जब मोदी जी ने मुझे हेल्थ मिनिस्टर देश का बनाया तो मैंने सिरमौर में मेडिकल कॉलेज खोला, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खोला, मंडी में मेडिकल कॉलेज खोला, चंबा में मेडिकल कॉलेज खोला, और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ला करके आज साल में 700 बच्चे मेडिकल की पढ़ाई हिमाचल में कर रहे हैं। ये हमको समझना होगा। ये बदलती हुई तस्वीर है कि नहीं है? ये बदली हुई तस्वीर है कि नहीं है? तो ठंडे बड़े वो ग्लांदे ही नहीं। नहीं, मेरे को गर्मी नहीं चाहिए, मेरे को आपकी आवाज में गर्मी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि देखो, इलाके को याद रखना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बड़ा दुख होता है मेरे को। वो इलाका थोड़ा ठंडा चल रहा है, अरे 5 साल मेरे को पूरा गर्म रखा आपने, काम लगाने रखा, अब आप बोल रहे ठंडा चल रहा है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? आगे बढ़ना है भाई, विकास करना है, उमंग के साथ करना है, तेजी के साथ बढ़ना है। बोलिए, आप हिमाचल को देश के नक्शे पर देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? आप बताइए, अगर हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क आता है और दवाइयों का पार्क बनता है, और दुनिया के नक्शे में भारत अगर दूसरे नंबर पर फार्मास्यूटिकल्स में आता है, तो हिमाचल दुनिया के नक्शे में आएगा कि नहीं आएगा? अगर मान 300 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क बनता है, 2000 करोड़ रुपए की लागत से बल्क ड्रग पार्क बनता है, और 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, बोलिए इलाका बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? इसलिए मित्रों, इन बातों को ध्यान में रख करके आप चुनाव की दृष्टि से अपनी तैयारी कीजिए। और यहां जो आप लोग आए हैं, वो गांव से आए हैं, सब लोग आए हैं, धूप में बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। इतना तो मेरी अकल है ही कि मैं जानता हूं कि जब इतने धूप में बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो बीजेपी को तो ये वोट देंगे ही देंगे, आपका वोट तो मिलेगा ही। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, एक दिन रह गया है, जाइए अपने गांव में, पड़ोस में, इलाके में, रिश्तेदारों में, सब में एक बात, मेरा संदेश पहुंचाइए। और वो संदेश ये पहुंचाइए कि यह चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, यह चुनाव किसी पार्टी का नहीं है, यह चुनाव हिमाचल के हित का है, घुमारवीं के हित का है, और हमारा चुनाव है। इस बात को आप कहिए। इसलिए मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपसे कर सकता हूं, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, मैंने वो भी दिन देखे हैं
जब यहां पर इस इलाके को कोई पूछता नहीं था और हमारे नेता ख्याली पुलाव बनाते रहते थे। इथी ए आउना, इथी ए आउना, इथी ए आउना, आना जाना कुछ नहीं। आज आपके पास मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, डंगार का संस्कृत कॉलेज देखा था ना, क्या हाल था उसका। आज सरकार ने ले लिया। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अब इलाके का विकास होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए मित्रों, मैं आपसे अंत में सिर्फ यही अपील करने आया, क्योंकि मैं घर का आदमी हूं, गांव का आदमी हूं, कोई भाषण देने तो आया नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात समझाने आया हूं कि अपने रिश्तेदारों में सब जगह बताइए कि छोटी बातों में मत पड़ना, क्योंकि मुझे उससे बहुत कुफ्त भी होती है और चिंता भी होती है। कमाने के लिए हम इतने दूर जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं कमाने के लिए, क्या क्या नहीं लाते हैं। अगर उसकी कीमत ना हो, अगर उसको इज्जत ना मिले तो क्या महसूस होगा। और मैं तो कई बार बोलता हूं, लक्ष्मी और दुर्गा वही टिकती हैं जिसके पास टिकाने की ताकत होती है। आप बताइए 5 साल पहले मैं आपके पास आया था तो मैं आपको एमएलए के लिए मांगा था, और 5 साल बाद मैं किसी को भेज रहा हूं तो वो मंत्री के रूप में आपको भेज रहा हूं। ये अंतर हमको समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इन सब चीजों को संभाल के रखना है कि नहीं रखना है? राजनीति में इशारे समझने आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं तो अपने हित की रक्षा करो। आपने मेरी